राजस्थान के एक जज का दिमाग खराब हो गया है। 2 दिन पहले मैंने यह बात अखबार पढ़ी और उसके बारे में पता किया तो पता चला कि उसका दिमाग सच में खराब है। वह न्याय करने के मामले में न तो किसी आईएएस को कुछ समझता है, न आईपीएस को समझता है, कानून के मुताबिक काम करता है, न किसी की सिफारिश मानता है, न ही पुलिस के झूठे सबूतों को मानता है, और फैसले भी समय पर सुनाता है, और न्याय होता नहीं दिखता भी है उसके कोर्ट में। तो मुझे बताइए, पागल तो है ही वो। पागल ही नहीं, वो इतना बीमार है कि उसको सच्चाई की बीमारी है। पद और पैसे में रुचि नहीं है, प्रमोशन का चाव नहीं है, और ट्रांसफर का डर नहीं है। मतलब साफ है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कानून को नहीं मानने पर आईपीएस अफसरों के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर देता है। घर वालों को भी चिंता होती है कि बने थे जज न्याय करने के लिए, लेकिन इनकी वजह से तनाव पैदा हो रहा है घर में। मीडिया कहती है इतना ईमानदार है, कोई जरूर एजेंडा होगा। अफसरशाही कहती है ऐसे लोग सिस्टम को खराब करते हैं। नेता कहते हैं जज होकर सरकार से सवाल, कोई पागल ही होगा। और जनता कहती है हमें तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे लोग भी होते हैं क्या। मुझे तो लगता है इस ईमानदार जज को मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए ताकि इसका न्याय का भूत उतर जाए। सच्चाई यह है कि इस सड़े हुए तंत्र में जो सच्चा है वही सबसे बड़ा खतरा है। जब ईमानदारी पागलपन मानी जाए तो समझ लीजिए बीमार वह व्यक्ति नहीं, बीमार सारा सिस्टम आईसीयू में भर्ती है। पुलिस चाहती है कि जज और कोर्ट औजार बनकर गरीबों का दमन करे। जो कागज वो पेश करे कोर्ट उसको सही मानकर टूल की तरह काम करे, और वह करे जो पुलिस चाहती है। पुलिस और मीडिया के अवैध गठबंधन ने न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा दी है। राजगंगा नाम का एक फर्जी अखबार जिसका मालिक ऑन रिकॉर्ड आरएनआई में मांगीलाल पारीक बताया जाता है, वह एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ क्या क्या ऊटपटांग छाप रहा है। कानून में यह क्रिमिनल कंटेम्प्ट तो है ही, लेकिन वकीलों को भी उद्वेलित करता है। अजमेर बार एसोसिएशन ने इस मामले में विरोध दर्ज कराया है और चीफ जस्टिस को भी लिखा है। इस अखबार की खबर में लिखा है कि पुलिस वालों ने इस मजिस्ट्रेट के खानदान की कुंडली खंगाली। प्रश्न यह, खानदान की कुंडली क्यों खंगाल रहे हैं? अगर उस मजिस्ट्रेट ने कोई गलत आदेश किया है तो उस आदेश के खिलाफ अपील करते हैं, हायर कोर्ट में करते हैं, सेशन कोर्ट में करते हैं, हाई कोर्ट में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। आप खानदान की कुंडली क्यों खंगाल रहे हैं? कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अखबार लिखता है मजिस्ट्रेट पर लगाम नहीं लगी तो बड़ा कांड होगा, लेकिन अखबार और पुलिस जो मिले हुए साफ दिख रहा है, बता नहीं रहे कौन सा बड़ा कांड होगा। और घर में बताऊं तो एक जज या मजिस्ट्रेट इतना असुरक्षित होता है, उसका परिवार इतना असुरक्षित होता है, कोई उसके पास सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं होती है। वह व्यक्ति न्याय करता है तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स को या पुलिस के बड़े अफसरों को या कई आईएएस अफसरों के खिलाफ आदेश करना पड़ता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं होता है। वह बाजार में और शहर में या कहीं सफर करता तो अकेला घूमता है, उसके साथ कोई भी घटना घट जाए किसी को परवाह नहीं है। क्या हम किसी ऐसे ईमानदार जज को अकेला छोड़ देंगे? जयपुर में सुबह सुबह 6 बजे मजिस्ट्रेट के घर पर पुलिस जाती है और मजिस्ट्रेट के सगे भाई को गिरफ्तार करके ले आती है, और पुलिस मिलीभगत करके उस भाई को 6 महीने के लिए पाबंद कर देती है। वो जो 151 का झूठा मुकदमा पुलिस ने बनाया, उसकी जब सुनवाई होती है रिवीजन में, सेशन कोर्ट यह पाता है कि पुलिस ने 100% झूठा मामला बना करके इस व्यक्ति को बंद किया है, इसलिए पूरे मुकदमे को हम खत्म करते हैं, खारिज करते हैं। लेकिन सवाल है कि उस भाई का मुकदमा तो खारिज हो गया, लेकिन मजिस्ट्रेट पर क्या मानसिक दबाव नहीं बना? पूरे राजस्थान के मजिस्ट्रेट और जज इस दबाव में काम कर रहे हैं। राजस्थान के 1.25 लाख वकीलों को खड़े होना पड़ेगा, अन्यथा कोई मजिस्ट्रेट इस न्याय करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जिस अखबार की बात कर रहा हूं राजगंगा, शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ऐसे अखबार जब इनको कोई ब्लैकमेल करना होता है किसी व्यक्ति को, पुलिस के इशारे पर, किसी अपराधी के इशारे पर, तो ये 20-30 कॉपी छापते हैं और जिसको ब्लैकमेल करना होता है उसके परिवार में और उसके आस पड़ोस में फेंक देते हैं। और इसका प्रमाण है कि राजगंगा कहीं पर भी नहीं दिखेगा आपको। कागजों में छपता है, कागजों में बिकता है, और पत्रकार महोदय क्या करते हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है। इस अखबार के मालिक मांगीलाल पारीक से जब संपर्क किया गया तो वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं मेरा अखबार कौन चला रहा है। पुलिस, अपराधी और मीडिया तीनों मिलकर के न्यायपालिका को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। वकीलों की और नागरिकों की जिम्मेदारी है कि ऐसे मजिस्ट्रेट जो न्याय करना चाहते हैं उनके परिवार के साथ हमको ढाल बनकर खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा दोबारा कोई न्याय नहीं करेगा। आज जनता की अंतिम आस न्यायपालिका बची है।
न्यायपालिका के बुरे से बुरे दौर में भी ऐसे अनेकों मजिस्ट्रेट और जज हैं जिनके कारण से लोगों में आज भी न्यायपालिका के प्रति आस जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।